तो जी अब तक के एपिसोड में आप सबने देखा था अन्नू और रामू यादव की लड़ाई सातवां चरम सीमा पार करके होती थी। जब जब लड़ाई होता था रामू यादव छोड़ के भग जाता था। अचानक ऐसा क्या होता है जिंदगी में, अचानक क्या मिल जाती है, लॉटरी लग जाता है रामू यादव को कि बहुत 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 खुश है। सबसे पहले खुशखबरी हम बता दें, अन्नू जी को जिस दिन का इंतजार था वो दिन अन्नू जी के जिंदगी में आ चुका है। उनका लड़का हुआ है, बहुत ही खुशी की बात है। और हमारे तरफ से अन्नू जी और रामू जी को बधाई हो, आपके लड़के हुए हैं। हमने मिठाई खरीद के खा लिया है, क्योंकि इम्पॉसिबल नहीं है कि हर किसी को रामू यादव या अन्नू निषाद मिठाई खिलाए। भाई खुद से ही लेके खाना पड़ता है, क्योंकि हम बहुत दिन से वेट कर रहे थे कब हो अन्नू को लड़का कि हम मिठाई खाएंगे, तो हमने खा लिया है। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए रिएक्शन वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अन्नू निषाद रामू यादव की लड़ाई आए दिन इतनी लड़ाई हो रही थी, इतनी लड़ाई की वो लड़ाई एकदम उस सीमा पे पहुंच गया था कि अब तलाक हो जाएगा। अन्नू भी दूसरा शादी करने को तैयार थी। हालांकि पेट में पल रहा बच्चा रामू यादव का था, वो प्यार रामू यादव का था। लेकिन लोगों का मानना था कि अब ये दूसरी शादी कर लेगी। हमें नहीं लगता था, क्योंकि कहीं ना कहीं अन्नू निषाद के नजरों से लगता था, आंखों से लगता था कि वो रामू यादव के लिए अभी भी बहुत तड़पती है, प्यार करती है। और रामू यादव के साथ भी ऐसा ही कुछ है। हालांकि जब वो नशा में रहते हैं तो कुछ भी ओवर बोल जाते हैं। तो मर्द का ओवर बोलने का मतलब ये नहीं होता है कि वो अपने बीवी बच्चे से प्यार नहीं करता है। जब अन्नू निषाद का पूरा टाइम होता है तो उनके हस्बैंड आते हैं वहां से, और बहुत ही प्रक्रिया के तहत, हालांकि जिस टाइम डॉक्टर ने बोल दिया था कि अन्नू का बड़ा ऑपरेशन होके बच्चा होगा, उस समय हमें भी बहुत दुख हुआ था कि भगवान गरीब को ना सताए। गरीब जो है ना बहुत मजबूर होता है। एक गरीब किस तरह से अपना जीवन यापन करता है, हालांकि गरीब नहीं बोलेंगे, फिर भी छोटे मोटे क्रिएटर हैं, कोई खास है नहीं, कमाई उनकी कोई खास है नहीं, अपना किसी तरह से जीवन यापन करते हैं ये लोग। हालांकि रामू यादव की बात की जाए तो पिछली बार कंट्रोवर्सी में उन्होंने बहुत सारा पैसा दिखाया था, लेकिन फैमिली के रहन सहन से, बैकग्राउंड से उतना खास नहीं लगता है। क्योंकि अनु ने भी इस बात को क्लियर किया है, हमारे पास कुछ भी नगर रहता तो हम जमीन लेते, घर बनाते, अब तक हमारा अपना घर नहीं है, ससुराल वाले घर में रहने नहीं देते हैं। तो चलिए, यहाँ पे खुशखबरी तो आई है, लेकिन ससुराल वाले कहीं नजर नहीं आते हैं। जैसे सासू माँ, ननद रानी, इन सबको आना चाहिए। रामू यादव मगर बहुत खुश हैं। इसी दिन का इंतजार हमारी पब्लिक को थी, उनकी पब्लिक को थी। पब्लिक देखना चाहती थी कि हमारे रामू भैया अपनी पत्नी को बहुत प्यार दें, बेटा का खुशी कहते हैं, और इस बार का खुशी ज्यादा ही खुशी है रामू यादव को। हालांकि उनका कहना है कि हम 4 बच्चे के बाप बने हैं, लेकिन इस बार जो हमने देखा है ना, मतलब करीबी से जो दर्द एक माँ का हमने देखा है ना, आज तक उन्होंने दर्द नहीं देखा था। क्या पहली बेटी में दर्द आप नहीं देखे थे माँ का? और ऐसा भी होता है इंसान को कि दर्द के बाद लड़की हुई तो उतना वो एडजस्ट नहीं हो पाए पत्नी में। लेकिन इस बार जो अन्नू का वो दर्द देखें, एक माँ का दर्द देखें, उस चीज को जब रामू यादव बयां करते थे तो लगा कि हाँ, इनके अंदर भी एक इंसानियत है। और ऐसा नहीं होता है कि जो इंसान ज्यादा चिल्लाता है, ज्यादा भौंकता है, गाली गलौज करता है, वो दिल के अच्छे नहीं होते हैं। रामू यादव दिल के अच्छे ही हैं। नशा में भले ही ओवर बोलते हैं तो हमें उससे क्या लेना देना, वो अपनी फैमिली को बोलते हैं। लेकिन रामू यादव में एक खूबी जरूर है, दुनिया वाले को वो कुछ भी नहीं बोलते हैं। उनके लिए कोई क्या कर रहा है, क्या वीडियो बना रहा है, उनसे वो मतलब नहीं रखते हैं। अपने फैमिली के लिए वो उल्टा सीधा या अच्छा भला बुरा जो भी बोलते हैं। तो रामू यादव बता रहे हैं कि हमने इस बार जो करीब से महसूस किया ना माँ का दर्द, हम कभी समझते नहीं थे इस चीज को। शायद रामू यादव इसीलिए पहले भाग जाते थे, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातों को लेकर के भाग जाते थे। और अन्नू निषाद को इतनी कड़ी से कड़ी सजा देते थे। अन्नू रोती रहती थी, बिलखती रहती थी, बिलबिलाती रहती थी। एक बार आप लोगों को याद होगा, अन्नू नदी किनारे जान देने के लिए चली गई थी। नदी किनारे ही नहीं थी, बीच धार में कूद भी गई थी जाकर के। सब लोग वहां से पकड़ के टांग के उसको लाए थे। हालांकि वो वीडियो भी पब्लिसिटी में आई थी, लेकिन यूट्यूब गाइडलाइंस के तहत उस वीडियो को डिलीट करवाया गया था। अगर वीडियो डिलीट नहीं होता तो उनका चैनल डिलीट हो जाता। उसकी उस दिन से अन्नू और भी परेशान रहती थी कि अब हम करें तो क्या करें। लेकिन लास्ट में मेहनत अन्नू की रंग लाई। पति भी माने और भगवान ने माना, तो एक नन्हा सा लाल दिया। उस लाल को देखकर रामू यादव बहुत ही खुश हैं। और ये बात हमें लगता है कि अब ये सुधर भी जाएंगे,
एक माँ का जब दर्द उन्होंने समझा है तो उस लाल का मुंह देख करके हम उम्मीद करेंगे कि रामू यादव आने वाले दिन में अन्नू निषाद के साथ कुछ गलत न करे, छोड़ छाड़ के ना भागे। अभी से आप लोग अपनी दिन दुनिया सुधार लीजिए, एक घर बना लीजिए। बच्चे धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे, एडमिशन कराना है, बहुत सारा मैटर होता है। लेकिन रामू यादव बता रहे थे, क्योंकि वीडियो वो देखे होंगे, इससे पहले प्रीति की वीडियो आई थी। प्रीति जैसे ही सुनती है, क्योंकि प्रीति भी दिल की बहुत साफ है। हम देखिए किसी के कारनामे से मतलब नहीं रखते हैं, वो उनका मैटर है। सबका अपना अपना धंधा है। रिक्शा वाला रिक्शा चला के कमाता है, अपने बच्चे को पढ़ाता है। कोई रिक्शा वाला रिक्शा चला के आता है और उस पैसे का दारू पी के सो जाता है। कोई रिक्शा वाला उस रिक्शे को चलाकर उस पैसे से अपने घर का राशन पानी लेकर आता है, बच्चे के लिए कलम पेंसिल लेके आता है, और धीरे धीरे करके वो रिक्शा वाला का मेहनत रंग लाता है। बेटा आईएएस बन जाता है, बेटा इंजीनियर बन जाता है। इसलिए हम किसी के धंधे से मतलब नहीं रखते हैं। उसी में से एक धंधा हमने देखा था, एक पुजारी थी, एक बेश्या थी। एक पुजारी था और बेश्या थी। बेश्या अपने बच्चे के जीवन भरण पोषण के लिए अपना बेश्यागिरी करती थी, और पुजारी पूजा करता था तो बार बार बेश्या पे ही नजर लगा के गराये रखता था कि उसके आज उसके पास कितने कस्टमर गए। तो बेश्या जब कस्टमर आता था तो वो भगवान से बोलती थी, उस मंदिर के भगवान से बोलती थी, वहीं से याद करके, क्योंकि मंदिर में बेश्या को जाने का अलाउ नहीं होता है। भगवान को वो बहुत याद करती थी, बोलती थी, भगवान हम तो ये धंधा करने जा रहे हैं अपने बाल बच्चा के भरण पोषण के लिए, आप तो जानते हैं, आप मुझे माफ कीजिएगा और अगला जन्म हमें उस पुजारी वाला दीजिएगा, हमें बेश्या वाला जन्म मत दीजिएगा। बस वैसे ही उसके बाद वो अपना धंधा शुरू करके अपना घर का बाल बच्चा को बनाती थी, सब चीज करती थी। लेकिन जब मौत के दिन आए, जमराज लेने जब दोनों को आए, तो बेश्या के लिए पुष्प का विमान आता था। कहते हैं न, सोच में ही कर्म बन गए थे बेश्या के अच्छे वाले। और मंदिर में जब घंटा बजाता था पुजारी, तो घंटा बजाते हुए वो ये कहता था कि भगवान हम तो तोहर पूजा करे छियो, लेकिन बेश्या बेश्या गिरदी करे छो, हमरा मन एकदम केना न तलमलाय कर रह जाए छो। तो इस पर भगवान उनकी कर्मों के सजा में कांटा का विमान उनके पास आता है, पुजारी के पास। पुजारी अपने विमान को देख के छिलमिला जाता है और बोलता है, हमने तो दिन रात 24 घंटा भगवान का पूजा किया है। लेकिन वो घंटा बजाते हुए बेश्या पे ध्यान लगाता था, साली अब इतना कस्टमर आया, आज इतना कस्टमर आया। तो वो कहता था कि सो नहीं, ये हमारा विमान नहीं है, बदला हो गया, जाओ वो लेके आओ। जमराज कहता था, नहीं ये तुम्हारा ही है, ये तुम्हारा ही है। तो फिर उसका विमान लेके चला गया बेश्या को, उसको बोला चलो, बोला चलो इसका फैसला वहां। बोला ठीक है। वहां जब गया तो इंद्र भगवान के पास दोनों को पेश किया गया। इंद्र भगवान का कहना हुआ कि देखो, सोच के हिसाब से कर्म बनता है, तुम्हारी सोच अच्छे नहीं थे तुम। और बेश्या का वो कस्टमर गिन के वो ढेला भी जमा कर देता था, आज इतना तो उतना ढेला वो गिन के रख देता था बेश्या, मंदिर पुजारी अपने मंदिर के कोने में। तो जब रूम मिला तो रूम में देखता है बेश्या के रूप में पूरा एकदम स्वर्ग का रूम मिला, दासी सब लगी हुई थी। और इधर पुजारी के रूम में देखा गया तो ढेला का पहाड़ था। बोला ये कर्मों का सजा है, अपना कर्म का सजा भोग जाके। उस दिन से ही लोगों को समझ में आ गया कि कर्मों के हिसाब से फल मिलता है। पूरा दिखावा और शानशाही दिखाने से यहाँ पे फल मिलने वाला नहीं है। नीचे वाले से आप बच जाएंगे, ऊपर वाले से नहीं बचेंगे। तो लड्डू बांटी थी प्रीति ने अपने अन्नू निषाद के बेटे होने की खुशी में लड्डू बांटा था। उसी वीडियो को वो देखे होंगे। रामू यादव तो मचलते हुए बोले थे कि हमारा लड़का हुआ है, हमें सब आदमी मिठाई खिलाएगा, सबसे पहले हमारे बच्चे की मौसी खिलाएगी। फिलहाल प्रीति जी बहुत खुश थी। जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, एक छोटा सा नोटिफिकेशन था आप लोगों तक पहुंचाने का कि अनु निषाद को लड़का हुआ है। बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत हम भी खुश हैं, और फैमिली दोनों मिलजुल के रहे। दुनिया यही चाहती है, पब्लिक यही चाहती है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नए कंटेंट के साथ।